और इस वक्त दिल्ली की सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप उसी से लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आप दिल्ली के किसी भी गली मोहल्ले कॉलोनी पार्क में कहीं पर भी जाइए, आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौच पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। कल शायद उनके कैंडिडेट्स की घोषणा होगी। उसी के साथ या उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिन में गाली गलौच पार्टी ये घोषणा करने वाली है कि सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले रमेश बिधूड़ी जी उनके सीएम का चेहरा होंगे। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले हैं। इस फैसले का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गाली गलौच पार्टी में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भद्दी बातें करता है, जो सबसे ज्यादा गाली गलौच करता है, वो इस पार्टी में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में गाली गलौच करी, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के सभ्य लोग उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश बिधूड़ी जी अपने पार्टी के लोगों के साथ गाली गलौच करते हैं। सब जानते हैं कि अपनी ही पार्टी के पूर्वांचली नेताओं को गाली गलौच करके उनके साथ मार पिटाई करके उनको सड़कों पर रमेश बिधूड़ी जी ने भगाया था। सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी ने प्रियंका गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ गाली गलौच की। उसके अगले दिन रमेश बिधूड़ी जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ गाली गलौच की। तो इस गाली गलौच का रमेश बिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज सीईसी की बैठक में फैसला हो चुका है और आज शाम की इनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में उस पे मोहर लग जाएगी। तो अब दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए इंजीनियर, आईआरएस ऑफिसर रहे, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने वाले, घर घर पानी पहुंचाने वाले, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करने वाले, फ्री इलाज देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने वाले, महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरी तरफ गाली गलौच करने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने वाले रमेश बिधूड़ी जी। तो अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग
करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेगी। थैंक यू। प्रवेश वर्मा जी एमसीसी का उल्लंघन ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि चौड़े होके कर रहे हैं। जब उन्होंने हेल्थ कैंप के नाम पे चश्मे बांटे तो उन्होंने छुपा के नहीं बांटे, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बांटे। जब उन्होंने अपने घर पर वोट के बदले नोट बांटे, उन्होंने छुपा कर नहीं बांटे, खुलेआम बांटे। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रवेश वर्मा जी को पता है कि उनके पास पैसे बांटने, चश्मे बांटने, कपड़े बांटने, सलवार कमीज बांटने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनकी पार्टी ने ना आज तक कोई काम किया है, ना उनके पास कोई विजन है दिल्ली के लिए, ना उनके पास कोई नैरेटिव है। तो इसीलिए वो आचार संहिता का उल्लंघन कर करके वोट के बदले नोट बांट के वोट इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगी। कल हम इलेक्शन कमीशन से मीटिंग भी करके आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार के आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। थैंक यू। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर के बाद से 8 जनवरी तक तकरीबन 13,000 वोटर्स की एडिशन के एप्लीकेशन आए हैं। 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 5,500 वोटर डिलीशन के एप्लीकेशन आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में कुल 1 लाख वोटर हैं, यानी 3 हफ्ते में 13% वोटर बढ़ाने और 5.5% वोट घटाने की कवायद हो रही है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता कि 15,000 लोग दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली के एक छोटे से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। यह भी असंभव है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर 5,500 लोगों की या तो मृत्यु हो जाए या वो शिफ्ट हो जाए। इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन से मिले भी और इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह से गलत वोट जोड़े नहीं जाएंगे और गलत तरीके से वोट काटे नहीं जाएंगे। थैंक यू। तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बड़ा एक तरफ जहां आरोप लगाया कि वोट काटने का काम करवा रही है बीजेपी, वहीं उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है वही उसको लेकर के उन्होंने कहा कि दिल्ली का अगला सीएम बीजेपी की तरफ से जो फेस है वो नहीं घोषित किया हो सकता है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी को कैंडिडेट घोषित कर सकती है बीजेपी।